मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आज बहुत ज्यादा एजेंट मैसेज हैं आप सभी के लिए आज के संदेश से। इससे पहले मैं आप सबके जीवन से उस ब्लॉकेज को दूर करना चाहती हूँ जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है। मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वो ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जीलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है नॉइसे, तो वह बाधा दूर हो और वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बैकफायर होनी चाहिए, और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े, ताकि उसको उसकी गंदी करनी का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करें, तो आपको कमेंट में लिखे माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शत्रु का नाम लिखे, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो, या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 770 जरूर टाइप करें। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए, और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेल्स फील करते हैं। स्पेशल फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल है जो विच, क्रीनफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती है। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती है। ये जो है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्किल का भी पार्ट हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है, और ये लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रेन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग छिपकाना चाहती हैं, और आपके जीवन में रुकावटें, लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इनकी एक लीडर है जो आपसे हैली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को क्नोइस अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गाढ़ा के बजाय के दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने करियर पर फोकस करता है, ऐसे व्यक्ति की तो तारीफ होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है, समाज में जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके चलता है। लेकिन ये जो विशेष है, जो महिला है, जो आपको टारगेट करती है, आपके जीवन को टारगेट करती है, ये आपके फोकस को सेल्फिश का नाम देती है। केंद्रित है, बजाय कि उनकी फालतू की बकवास सुनने के आप पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित रहते हो, आपको सेल्फिश बताया जाता है, आपको स्वार्थी बताया जाता है, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है,
और यहाँ तक कि अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर है तो ये इस तरह के गंदे स्पेल वर्क्स करते हैं आपके अगेंस्ट कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में अपने घर से भाग जाने के थॉट्स आते होंगे तो आपके थॉट्स को टोटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो इस टाइप की महिला हो सकती है। आपकी लाइफ में मैं आपको साइन बताऊंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ये जो कोई भी विशेष है, इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका हंसता खेलता छोटा सा परिवार है क्नॉइस। आपका वैवाहिक जीवन है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके सुख को लेकर के हर प्रकार की चीजों को ये टारगेट करती है। ये जो कोई भी इविल फीमेल है, इसको इसके बुरे कर्मों की सजा मिलकर रहेंगी और बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें हाँ मैं तैयार हूँ और इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो कुछ भी ये इविल फीमेल आपके जीवन में भेजती है वो बेक टू बेक ये अटैक करती है। इस पर्सन का टारगेट है आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है? स्वयं प्रमाण ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। आपके पूर्वजों ने एक संदेश हाल ही में भेजा है जिसमें यह अंदेशा सामने आ रहा है कि आपकी उम्र के बारे में आपकी पीठ पीछे कुछ बातें हो रही हैं, जिसके बारे में एंजल साइन दे रहे हैं। प्रिय बच्चा, आज स्वर्गदूत आपके पास गहरे महत्व का एक संदेश लेकर आए हैं जो पॉज चंद्रमा चास कार्ड के माध्यम से दिया गया है। यह संदेश आपके जीवन की उस स्थिति पर प्रकाश डालता है जो आपको चिंता में डाल रही है। स्वर्गदूत आपको शांति, स्पष्टता और समझ देने के लिए उपस्थित है ताकि आप यह जान सके कि आपके प्रियजन आपके बारे में आपकी उम्र को लेकर दूसरों से क्या कह रहे हैं। जब चंद्रमा का कार्ड आपके पटन में आता है तो यह ब्रह्म रहस्य और अज्ञात की बात करता है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि इस स्थिति में हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। भले ही आपके प्रियजन आपकी उम्र को लेकर दूसरों से बातें कर रहे हैं, वे इसे डर और भ्रम के स्थान से कर रहे हैं, ना कि दुर्भावना से। वे अपनी ही असुरक्षा हो में उलझे हुए हैं और यही चंद्रमा कार्ड प्रकट करता है उनके अंदर मौजूद उन भावनाओं और विचारों को जिन्हें वे शायद खुद पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड आपको उनके शब्दों को सतह पर देखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से सावधान करता है। चंद्रमा अक्सर सच्चाई को भ्रम की परतों के नीचे छिपा देता है। स्वर्गदूत देखने का आग्रह करते हैं और यह समझने का आग्रह करते हैं कि यहाँ एक गहरी भावनात्मक सच्चाई छिपी हुई है। हो सकता है कि आपके प्रियजन किसी न किसी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हो या नियंत्रण खोने से डर रहे हो और वे अपनी उम्र को इन गहरे अनकहे भय को छिपाने के लिए उपयोग कर रहे हो। स्वर्गदूत धीरे से फुसफुसा है कि चंद्रमा के प्रभाव में लोग अक्सर अपनी छाया दूसरों पर प्रक्षेपित करते हैं। आपके प्रियजन अपनी उम्र परिवर्तन या यहाँ तक कि रिश्ते में अपनी जगह को लेकर अपने डर को आप पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। आपकी उम्र के बारे में बात करते हुए वे आपके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में अधिक खुलासा कर सकते हैं। ये पहचानने का आग्रह करते हैं और इस स्थिति का सामना करुणा के साथ करने के लिए कहते हैं, यह जानते हुए कि उनके शब्द संपूर्ण सत्य नहीं है। चंद्रमा आपके अंतर्ज्ञान के महत्व पर भी ध्यान आकर्षित करता है। स्वर्गद्यू किया होगा या यह आभास हुआ होगा कि आपके पीठ पीछे कुछ कहा जा रहा है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि पहले से ही इस ऊर्जा को महसूस कर रही है। स्वर्गदूत आपको इस भावना का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वे आपको यह भी याद दिलाते हैं कि प्रेम और प्रकाश में बने रहे और डर या संदेह को आपके निर्णय को प्रभावित न करने दे। यहाँ जो हो रहा है वह आपके सुने हुए शब्दों से अधिक है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप ठहरे और यह विचार करें कि आप अपने बारे में और अपनी उम्र के बारे में वास्तव में क्या महसूस करते हैं। क्या आप बाहरी आवाजों को अपने आत्म मूल्य की धारणा को प्रभावित करने दे रहे हैं? चंद्रमा कार्ड आपको याद दिलाता है कि जो कुछ आप सुनते हैं वह भ्रम से प्रभावित हो सकता है और अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की सच्चाई से
फिर से जुड़े स्वर्गदूत आपको अपनी उम्र, अपने अनुभव और समय के साथ आने वाले सौंदर्य को अपनाने के लिए प्यार से मार्गदर्शन करते हैं। दूसरों के निर्णयों या समाज की क्षणिक राय को आपके आत्मसम्मान को कम न करने दें। आप वैसे ही दिव्य रूप से पूर्ण हैं जैसे आप हैं। स्वर्गदूत इस संदेश के माध्यम से उपचार की बात भी करते हैं। चंद्रमा का कार्ड पुराने घावों को उजागर कर सकता है, विशेष रूप से आत्म छवि और असुरक्षा के संबंध में। यदि आपकी उम्र के बारे में की गई टिप्पणियों से आपको पहले कभी चोट पहुंची है, या यदि आप बढ़ती उम्र के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं, तो अब उपचार का समय है। स्वर्गदूत आपको अपने प्रकाश में लपेट रहे हैं। चंद्रमा की ऊर्जा को किसी भी पुराने आत्मसंदेह या भय के पैटर्न को साफ करने और छोड़ने की अनुमति दे रहे हैं। यह प्यार और गर्व के साथ अपने सच्चे स्व को अपनाने का समय है, क्योंकि आपकी उम्र एक उपहार है जो ज्ञान, शक्ति और अनुग्रह से भरी है। भावनात्मक उपचार के अलावा स्वर्गदूत आपको धोखे या स्पष्ट उद्देश्यों से सावधान रहने की भी चेतावनी देते हैं। चंद्रमा का कार्ड अक्सर सुझाव देता है कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाई देती हैं, और स्थिति में छिपे हुए तत्व हो सकते हैं। यह संभव है कि आपके प्रियजन आपकी उम्र के बारे में बात करते हुए अपनी समस्याओं से बच रहे हों। वे अपनी असुरक्षा हो, प्रतिबद्धता के डर या भेद्यता के प्रति असहजता को छुपा सकते हैं। स्वर्गदूत आपसे आग्रह करते हैं कि आप भरोसा करें कि सही समय पर सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल अपने आप को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों के निर्णयों के अंधकार में न फंसे। चंद्रमा कार्ड के माध्यम से स्वर्गदूत धैर्य की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे जानते हैं कि यह स्थिति भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण है, लेकिन वे आपको किसी भी निर्णय को लेने या किसी से आमने सामने बात करने से पहले स्पष्टता की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम कोई कदम ना उठाना होता है, कम से कम तब तक जब तक आपको सच्चाई का स्पष्ट रूप से पता न चल जाए। स्वर्गदूत इस समय के दौरान आपके साथ है, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। भरोसा रखें कि चंद्रमा का प्रकाश जो छिपा है उसे प्रकट कर देगा, और जब समय सही होगा तो आप जान जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। कि गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहिए। अपनी खुशी हर किसी को मत बताइए। कुछ लोग आपको भी सेंड करते हैं। कुछ लोग जरूरी नहीं कि सभी आपकी तरक्की से खुश होंगे। कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों से घिरे मत रहिए। ऐसे लोगों को दूर कीजिए अपनी जिंदगी में। जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी, केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे। उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कसूर नहीं है। नॉइस कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोटके तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहाँ पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि
उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है वो एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है ये शापित है। और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे बहुत ज्यादा, मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चलती थी। आपके ऊपर जो है जो काफी लंबे अरसे से चीजें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वो आप पर चढ़ती थी नॉइस। तो कहीं ना कहीं आपके ये परमात्मा से जो है आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि ये इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। क्नॉइस, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पितृ हैं, वह सक्षम नहीं है आपकी रक्षा करने में, वह सक्षम नहीं है आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। वह बेचारे अभी खुद एक शापित है, उनको ऐसा श्रॉफ लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्नॉइस, अपने पितृ के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है ये मेरे पितृ को मिले तो होगा ये क्नॉइस। कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना तो वे बहुत ज्यादा ना लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, समझ लो उनका बीबीपी बढ़ जाता है। क्नॉइस, सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं, ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी क्नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में है, क्नॉइस से आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है,
तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना। क्नॉइस, अपने मन से मुझे मत निकालना। बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं और उनको सही रास्ता दिखा रही है। उनको एक्चुअल में इस पर्सन से दूर जाने के लिए माँ आदि शक्ति प्रेरित कर रही है। जो डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जी हैं, वो इस पर्सन को, आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं इस पर्सन से दूर जाने के लिए। बिकॉज डिवाइन पावर्स को, डिवाइन एनर्जी को इस पर्सन के इंटेंशन पता है। ये पर्सन, इस पर्सन के अच्छे इंटेंशन नहीं है। नॉइस आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इविल इंटेंशन है। राइट, ये मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। बहुत ज्यादा प्लेयर वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्लर्ट वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन को रिमूव किया गया है आपकी लाइफ से। नॉइस, आपके पार्टनर को भी इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर की अवेयरनेस हो रही है, आपके पार्टनर को कुछ दी जा रही है। आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में अवेयर कराया जा रहा है।
जो चीजें मैनिपुलेशन की वजह से वो भूल चुके थे, क्नॉइस कुछ स्पेल वर्क्स की वजह से वो भूल चुके थे, वो चीज उनको याद आ रही है या वो चीज वो रियलाइज कर रहे हैं। ये जो भी है ना, ये फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा में दिख रहा है और ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांगेगा, इस पर्सन को चैन नहीं मिलेगा, इस पर्सन को बहुत ज्यादा बेचैनी रहेंगी। आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके फाइनेंस में मैं देख रही हूँ, जो भी डिलेड थे वो डिलेड दूर होंगे। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, एक न्यू एनर्जी आपके फाइनेंस में होगी। आप बहुत अवेयर पर्सन हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं पॉसिबल हैं कि आपके अंदर इस लेवल तक हैं। आप पूरी तरह से लोगों के इंटेंशन को पढ़ लेते